हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आज आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि ये टॉपिक जो है वो काफ़ी लोग इसको समझते भी हैं, ज़्यादातर मोटिवेटर जो है इसके ऊपर स्पीच भी देते हैं, कुछ वीडियो भी इसके ऊपर बने हुए हैं। और एक जो बुक है द सीक्रेट जो बहुत फेमस भी हुई है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके ही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों ज़रूरी है या ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है, पहले हम इसी को समझ लेते हैं। अगर हम द सीक्रेट बुक की बात करें या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ही हम जैसे वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि अट्रैक्ट करना, किसी चीज को हमारी तरफ आकर्षित करना। तो द सीक्रेट बुक भी यही कहती है कि अगर हम किसी चीज को आकर्षित करते हैं तो हम उसको पा लेते हैं। लेकिन कुछ कॉन्ट्रोडक्टरी यहां पे जो है बन जाती है। और वो कैसे बनती है, पहले हम इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ही समझ लेते हैं। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम बात करें, जैसे द सीक्रेट बुक से पहले की हम बात कर लेते हैं, तो जैसे न्यूटन ने जब ग्रेविटेशनल फोर्स दिया, तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो क्या उससे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं था? तो ये उससे पहले भी मौजूद था। तो न्यूटन ने उसको हमें समझाया। ठीक है, ऐसे ही द सीक्रेट जो बुक है और उसके बाद इसके ऊपर जो मूवी बनी है वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझाती है। लेकिन क्या इससे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं था? तो यहां पे मैं आपको यही बोलूंगा कि इससे पहले भी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन था। क्योंकि इसके कुछ प्रमाण जो है वो वैदिक एरा में भी मिलते हैं। या हम इसको बात करें भगवत गीता, तो भगवत गीता के जो 7वां अध्याय है उसका 21वां श्लोक जो है वो भी हमारा जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ही समझाता है। लेकिन वहां समझाने का जो तरीका है श्री कृष्ण का वो थोड़ा डिफरेंट है। उन्होंने वहां पे बोला है कि अगर हम किसी चीज को अगर हम पाना चाहते हैं या चाहते हैं तो उसमें अटूट श्रद्धा रखें। फिर चाहे आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं, फिर चाहे आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, किसी को अपना आइडल मानते हो, तो आप उसमें अपनी जो है वो पूरी श्रद्धा के साथ समर्पित हो जाएं, तो धीरे धीरे जो है उसका जो फल है हमें मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन यहां पे फल के ऊपर उन्होंने कर्म और फल इन दोनों को अलग अलग तरीके से डिफाइन कर दिया कि हमें कर्म कौन से करने चाहिए और उसका फल कैसे मिलता है। तो इस टॉपिक में हम कर्म और फल इनकी बात नहीं करेंगे। अब हम सीधी बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जैसे हम एक बार के लिए जो द सीक्रेट मूवी है या द सीक्रेट बुक या जितने भी जो मोटिवेटर्स हैं उनको भी हम समझ लेते हैं। वहां पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को उन्होंने समझाया है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि अगर हम देखें तो इसका बेसिक जो है वो हमारी सोच से है। अगर महावीर स्वामी की अगर हम बात करते हैं तो महावीर स्वामी ने भी यही कहा है कि हम जैसा सोचते हैं हम वैसा ही बनते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम पॉजिटिव सोच के साथ में अगर हम प्रोग्रेसिव रहते हैं, हमें सक्सेस चाहिए, तो हम उन चीजों के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, फिर हम उसके जैसा काम करना स्टार्ट करते हैं और हम ठीक वैसे ही बन जाते हैं। तो अगर हमें अच्छा बनना है, अच्छा सोचना स्टार्ट करें। और अगर हम अच्छा नहीं बनते हैं या जैसे हम जो है वो नेगेटिव या गलत रास्ते पे चले जाते हैं, तो वहां पे भी हमारी जो है वो सोच ही रिस्पॉन्सिबल होती है। इसलिए हम इसको ये भी कह सकते हैं कि यूनिवर्स जो है, या इसको हम समझे जैसे यूनिवर्स इमर्जेस फ्रॉम थॉट्स, सो वी आर द क्रिएटर्स। क्योंकि अगर यूनिवर्स जो है, ये पूरा जो ब्रह्मांड है वो हमारे थॉट से ही चलता है। और जब ये थॉट से चलता है तो हम जो हैं, सोचता कौन है? इंसान, हमारा ब्रेन। तो हम इसके क्रिएटर है। मतलब हम कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड को जो है वो चलाने वाले भी हम ही हैं। इसके साथ में अगर हम इसको थोड़ा और पीछे चले जाए, जैसे हमने गीता की बात की, तो भगवत गीता में 9वें अध्याय के 22वें श्लोक की अगर हम बात करें तो वहां पे भी यही कहा है कि जैसे हमारी दृष्टि वैसी हमारी सृष्टि। मतलब जैसा हम सोचते हैं या जैसे हम सामने वाले को देखते हैं वैसे ही हम भी बनते चले जाते हैं। अगर हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा होता है। अगर हम दूसरों का बुरा सोचते हैं, गलत सोचते हैं, तो हमारे साथ में भी उसकी प्रतिक्रिया होती है। तो ये हो गया एक्शन टू रिएक्शन, मतलब क्रिया की प्रतिक्रिया का लॉ हो गया। जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बन जाएंगे। या इसको हम कह सकते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। इस पिंड से ही हम अपने ब्रह्मांड को कंट्रोल कर सकते हैं, या ब्रह्मांड जो है वो हमारे पिंड से ही चलता है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कुछ कमियां भी आ जाती है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको समझें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात करना बड़ा इजी है, इसकी मूवी देखना, इसके लेक्चर सुनना भी बड़ा अच्छा है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना उतना ही मुश्किल हो जाता है,
क्योंकि उसका जो प्रोसीजर है वो चेंज हो जाता है। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो 3 चीजों पे बेसिकली काम करता है, आस्क, बिलीव और उसके बाद में उस चीज को पा लेना। सबसे पहले आस्क का मतलब हो गया आप उस विचार के बारे में सोचे। जैसे किसी को अमीर बनना है तो अपने ब्रेन में ये थॉट लेके आए कि वो जो है अमीर बनना चाहता है। लेकिन जब हम इसको द सीक्रेट मूवी की बात करते हैं तो वहां पे कुछ चीजों में जो है वो जो पूरी तरीके से उनको, या हम इसको कह सकते हैं कि क्लियर नहीं किया गया, या उनका जो प्रोसीजर है उसको नहीं बताया गया। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है तो जितने भी जो क्राइम हो रहे हैं, सामने वाला बंदा तो नहीं चाहेगा कि मेरी हत्या हो जाए, लेकिन फिर भी उसका मर्डर हो जाता है। अगर हम किसी लड़की की बात करें तो कोई लड़की के थॉट दिमाग में ये तो थॉट नहीं आएगा ना कि मेरा रेप हो जाए, लेकिन सडनली उसके साथ में ये जो है वो एक्सीडेंट हो जाता है या ये इंसिडेंट हो जाता है। तो यहां पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन फिर कैसे काम करता है? तो यहां पे कुछ चीजें जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर धारणाओं को बदल देती है। तो यहां पे दूसरा जो चीज है, इसमें एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहीं ना कहीं हमारे पास्ट के कर्मा जो होते हैं उनके साथ में भी ये चलता है, तो इसको कभी नेग्लेक्ट ना करें। दूसरा जो है वो इसको प्रेजेंट टाइम में हमने पा लिया। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझाने वाले कहते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो आप फील करें कि आपके पास में, जैसे मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए तो वो 5 करोड़ रुपए मेरे पास है। तो जब अगर हम ये सोचते हैं कि हमारे मेरे पास है तो फिर हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो यहां पे हम उस चीज को थोड़ा सा और बारीकी से समझ लेते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जितना जरूरी है उसके साथ में लॉ ऑफ वाइब्रेशन को और लॉ ऑफ एक्शन को समझना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि अगर हमें वाकई में कुछ अच्छा करना है तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन और लॉ ऑफ एक्शन जो है वो उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जितना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो सबसे पहले अगर हम इसको बात करें लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करेगा? जैसे अगर मैं सोचता हूं घर बैठे बैठे कि मुझे अमीर बनना है या मुझे डॉक्टर बनना है, तो ये सोचने से नहीं होगा। तो यहां पे हमने एक चीज और ऐड कर दी कि लॉ ऑफ एक्शन, ये काम करने से होगा, हमें वो चीज करनी पड़ेगी। और जब हम इस चीज को वर्क को करते हैं तो वर्क जो है वो टाइम भी लेता है। अब बड़ी सफलता चाहिए, जैसे हमने एक एपिसोड, पिछले एपिसोड में भी हमने बात की थी कि बड़ी सफलता चाहिए तो उसको समय भी जो है वो बड़ा देना पड़ेगा। लेकिन जब हम इसको बड़ा समय नहीं देते तो फिर हमारी जो सफलता है उसका ग्राफ छोटा रह जाता है। तो सबसे पहले आस्क की जब हम बात करते हैं तो आस्क में जो है वो अपना इसको बात करें तो मंजिल को हम जब तय करते हैं कि मुझे इतने रुपए चाहिए, मुझे डॉक्टर बनना है, तो साथ में जो है उसकी एक इंडेक्स बनाएं और इंडेक्स को डिवाइड करते हुए कि मुझे जैसे 5 साल 2 साल मेरी सफलता का जो ग्राफ है, तो इसको टारगेट की तरह ले, एक लक्ष्य बना के चले। और जब हम लक्ष्य को लेके चलते हैं तो लक्ष्य को पाने के लिए हमें फिर एक्शन लेना पड़ता है, और जब हम एक्शन लेते हैं तो फिर हम उसके करीब पहुंचते चले जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आस्क। आस्क के बाद में आता है बिलीव। बिलीव इसलिए जरूरी हो जाता है, बिलीव का मतलब यहां पे हम और चीजों से नहीं लेके, बिलीव का मतलब हम ये ले सकते हैं कि हाँ ये मैं कर सकता हूं या इस चीज को मैं भी हासिल कर सकता हूं। और साथ में ये फील करें, विजुअलाइज करके देखें कि अगर ये चीज हमारे साथ में है तो हम इससे क्या कर सकते हैं। तो आपको जैसे किसी को अच्छी कार चाहिए होती है, किसी को जैसे घूमने जाना है, किसी को बाहर सेटल होना है, तो वो अपने आप को विजुअलाइज करके देखें। क्योंकि लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन यही कहता है कि हमारे जो सपने होते हैं, चाहे हम जाग रहे होते हैं चाहे नींद में होते हैं, क्योंकि नींद में जो सपने होते हैं उनका हमारे रियल लाइफ में कोई रोल नहीं होता, और जो हम जाग के जो सपने देखते हैं उनका रियल लाइफ में रोल होता है। लेकिन जब हम जाग के कोई सपना देखते हैं तो उसके जो विजुअल्स है वो हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। और क्यों क्लियर होने चाहिए? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ये चलता कैसे है या नेचर के साथ ये कोरिलेट कैसे करता है, हम पहले उसको भी समझ लेते हैं। जब भी हमारे दिमाग में कोई विचार आता है तो विचार आने के साथ साथ में हमारा जो ब्रेन है ये वाइब्रेट करता है। वाइब्रेशन के साथ में ये फ्रीक्वेंसी छोड़ देता है, और जो ये फ्रीक्वेंसी है, चाहे हम इसको वेव्स भी कह सकते हैं। आपने देखा होगा, इसको हम वाइब्रेशन इसलिए कह रहे हैं, जब हम किसी पानी में ठहरे, जो रुका हुआ पानी होता है शांत, जब हम उसमें पत्थर मारते हैं तो जैसे ही उसमें हम पत्थर मारते हैं, आपने देखा उसमें वेव्स बनना स्टार्ट हो जाती है। तो ठीक ऐसे ही जब हमारे दिमाग में कोई थॉट आता है तो थॉट के आने से इसमें वाइब्रेशन होता है, ये वाइब्रेट करता है, और वाइब्रेशन के साथ में जो है ये तरंगे छोड़ता है, ये वेव्स छोड़ता है। और ये जो वेव्स है ये एनवायरनमेंट में ट्रेवल करती है, और ट्रेवल करने के साथ में ये उन वेव्स को ढूंढती है जो इसके सिमिलर होती है।
मतलब एक जैसी चीजों को ये आकर्षित करती है। आपने देखा होगा जब भी हम एफएम रेडियो सुनते हैं, जैसे आपको 91.5 या 92 जितने भी जो फ्रीक्वेंसी के जैसे 100.5 विविध भारती, जितने भी जो हम बात करें फ्रीक्वेंसी के जो ट्यून होते हैं, जब आप उनको ट्यून करते हैं तो आपने देखा होगा हम गाने सुन रहे हैं। लेकिन अगर हमने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया तो फिर हमें जो है वो सिग्नल जो है रिसीव होना बंद हो जाते हैं। तो हमारे ब्रेन के साथ में भी ऐसा ही होता है। तो फ्रीक्वेंसी का सेट होना जरूरी है। साथ में जैसे इसको हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जब हम गाना सुनते हैं तो हमने देखा कि हमने गाना सुना, एक चैनल के ऊपर हमने गाना सुना, गाना जो है उसका ड्यूरेशन जो है वो 5 से 7 मिनट का है, लेकिन हमने उसको 1 से 2 मिनट के बाद में ही हम चेंज कर दिया। तो ठीक ऐसे ही ये हमारी रियल लाइफ में भी होता है। जब हम कोई टारगेट बनाते हैं, कुछ समय के लिए हम उसमें वर्क करते हैं और कुछ समय वर्क करने के बाद में जो है हम हमारे टारगेट को ही चेंज कर देते हैं। और जब इस सिचुएशन में हम जाते हैं तो फिर हम अपने जो टारगेट जो हमने बनाया था, जो हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम फॉलो करना चाह रहे हैं, जो हमने लक्ष्य बनाया उसका हम पीछा नहीं कर पाते और हम उसको हासिल नहीं कर पाते। तो यहां पे ये चीजें जो है थोड़ी सी कंट्रोवर्सी लेके आती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ में हमें जरूरी है लॉ ऑफ वाइब्रेशन और लॉ ऑफ एक्शन। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को हम कुछ एग्जाम्पल के साथ में नेक्स्ट एपिसोड में बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि आज हमने इसकी कंट्रोवर्सी की बात की है। कल या नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम कैसे फॉलो कर सकते हैं कि वाकई में जो है वो हमारी जिंदगी को हम बदल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मुझे दे इजाजत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।